आप जिस ढंग से बोलते हैं, आपको किसी नेता बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी नेता हैं। तो आप बताइए, आपका नेता कौन है? नीतीश कुमार नेता है या नरेंद्र मोदी नेता है? देखिए, ये हमारे हम नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार में देखिए 15 साल में उन्होंने क्या किया, वो सब चीज को आप देखिएगा। इसी बिहार में आप देखिएगा, मैंने देखा है और आपने देखा है, ये भोगा हुआ साहित्य है। हम आप सब जानते हैं कि बिहार में किस तरह से पूरे पूरे इलाके रंगदारों के कब्जे में हुआ करते थे। सिवान का शेर ये, वहां का शेर ये, वहां का शेर ये, वहां का शेर, पूरे इलाके दादाओं में बटे हुए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। किसी जिले का दादा कोई है, और 50-50 हम बता रहे हैं, 50-50 गाड़ियों में राइफल बंदूक नाले निकाल करके रंगदार लोग चलते थे। तो बिहार में आज कोई संगठित गिरोह है क्या? घटनाएं होती हैं, चोरी भी हो सकती है, मैं मानता हूं, ट्रेडिशनल क्राइम भी हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिरौती के लिए अपहरण होता है क्या? तो नीतीश कुमार के पास जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसी का परिणाम है ना कि सीए आया, एनआरसी आया, 376 आया, 35 आया, एक से एक बड़े मामले आए। सुन लीजिए मनोरंजन जी, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी धुरी पर खड़ा रहा, कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या मुझे मेरा जवाब मिल गया सर, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरा जवाब मिल गया। आपका नेता नीतीश कुमार है, आप जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं, हाँ ना? आप पीएचडी कीजिए, देश के नहीं, आप ये अपने ढंग से, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करता हूं, उनका प्रशंसक हूं, उन्होंने देश की एक पहचान दी है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार ने जो किया, इतिहास बनाया है, इस बात को कौन भूल सकता है? अच्छा सर, ये बताइए, क्या ये संभव सर, कोई पैरवी कर ले सर, क्या ये भी संभावना है कि वाल्मीकि नगर का जो उपचुनाव है लोकसभा का, क्या आप वो भी लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे? कोई क्लैरिटी कुछ है? देखिए, मैंने तो मनोरंजन जी कोई इस पर बात ही नहीं की है, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है। मेरी तो इस संबंध में माननीय नीतीश कुमार से भी बात नहीं है। मैं किसी दल के किसी राजनीतिक नेता से अपने सोर्स से पता लगा लीजिए, मेरी कोई बात नहीं हुई है कि मैं पार्टी की कौन ज्वाइन करूंगा, चुनाव कहां से लड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं बात, मैंने तो इस्तीफा देना था, क्योंकि मैं चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। मुझे इतना विवादित किया जा रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि चुनाव के माहौल में इतना विवाद में रहना ठीक है। चलिए, आप भी बहुत बोले हैं, मैं भी बहुत बोला हूं। एक सीरियस नोट पे सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता है कि जो बड़े पदों पे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे जज हों, वो रिटायर करें तो उनका 2 साल का एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए? क्या आप ये चीज मानते हैं? सुन लीजिए, स्पष्ट सुन लीजिए मनोरंजन, इसके बारे में कहना है कि अगर कोई बड़े पद से कोई पदाधिकारी अगर रिटायर करता है तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर किसी का कृपा पात्र बन करके उसको बैठने का तुरंत हक नहीं होना चाहिए, उसके लिए कूलिंग ऑफ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राजनीति में नौकरी छोड़ करके जाना चाहता है या सेवानिवृत्ति के बाद जाना चाहता है तो वो किसी कृपा पर नहीं आता है, वो तो जनता को फैसला करना है। जनता चाहेगी 1 मिनट में नकार देगी, रिजेक्ट कर देगी, भगा देगी, वो तो लोकतंत्र की हत्या कर देंगे अगर आप किसी को रोक देंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद आप कूलिंग ऑफ में जाइए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जनता को फैसला करना है, लोकतंत्र का प्राण है। नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं बैठ सकते, लेकिन हम जी आपने सही कहा कि आशीष रंजन सिन्हा फैसला करना है। मैं आपको हिम्मत, जनता फैसला करेगी।